हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड। आई एम जे के शिवहरी। आज मैं आपको स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री बीएससी थर्ड सेम का पहला वीडियो लेकर के आया हूं, जिसकी जो पहली हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है, इसके पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा कि जब हम किसी सब्सटेंस पर कोई लाइट गिराते हैं, कोई प्रकाश गिराते हैं या रेडिएशन गिराते हैं, तो एब्सोल्युटली वो सब्सटेंस किसी न किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब होने के पश्चात जो रेडिएशन बचती है वो बाहर निकल जाती है। जनरली हम जो इस पर रेडिएशन गिरती है उसकी तीव्रता को हम I0 मानते हैं और निकलने वाली तीव्रता को हम IT मानते हैं। यदि उसने हाई लेवल की एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो एब्सोल्युटली उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होगी, अर्थात जैसे हाई लेवल की एनर्जी की तरंग दैर्घ्य क्या होती है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। ठीक है ना। ये हमारी यूवी से लेकर के विजुअल लाइट की ये तरंग दैर्घ्य होती है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक, और इसकी एनर्जी हाई होती है। ठीक है ना। और यदि फिर इसकी एनर्जी सबसे लो होगी तो ये डिपेंड करता है कि हमारे सब्सटेंस ने किस टाइप की एनर्जी एब्जॉर्ब की है। ठीक है ना। यदि बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो हमारा मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वो घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। यदि थोड़ी मीडियम एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाएंगे, तो इस ट्रांजिशन को हम कहेंगे वाइब्रेशन ट्रांजिशन, और इस ट्रांजिशन को कहेंगे हम रोटेशनल ट्रांजिशन। इसकी इस यूनिट में आपकी जिक्र नहीं है, आपके सिलेबस में केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। तो एब्सोल्युटली आप इसका अर्थ ये है कि यदि मॉलिक्यूल्स हाई लेवल की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, या यूं कहिएगा जब कोई मॉलिक्यूल्स 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है, इसकी डेफिनेशन बताने के लिए इस फिगर को देखिए। ये आपका न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, ये आपकी फर्स्ट सेल है 1s, ये 2s है और ये 2p है। अगर इसको देखा जाएगा तो ये 3s होगा, 3p होगा और ये 3d होगा। ठीक है ना। तो जब इस टाइप की एनर्जी मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन इस लोअर एनर्जी लेवल को छोड़ करके हायर एनर्जी लेवल में जाने लगेंगे। स्टूडेंट, इसी घटना को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बहुत प्यारी सी परिभाषा, बहुत छोटी सी परिभाषा है। जब कोई मॉलिक्यूल्स 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल को छोड़कर हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं। इस घटना को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। आर यू क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने प्रकार की होती है, तो इसको जानने के लिए हमें टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स जानने पड़ेंगे। टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कितने टाइप की होती हैं? sp-df ऑर्बिटल्स की बात नहीं करना है। इसमें कौन कौन जिसमें इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं वो किस टाइप के ऑर्बिटल्स हैं। तो इधर जो आपने मोड थ्योरी पढ़ी होगी, तो मोड थ्योरी में जो ऑर्बिटल्स की नेम दिए थे आपके, कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं? सिग्मा ऑर्बिटल्स, पाई ऑर्बिटल्स, एंटी सिग्मा, एंटी पाई, और जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं एन ऑर्बिटल्स। तो देखिए, अगर हम इसकी एनर्जी क्रम जाने तो आप समझेंगे सबसे कम एनर्जी होती है हमारी सिग्मा ऑर्बिटल्स की, इससे ज्यादा एनर्जी होती है हमारी पाई ऑर्बिटल्स की, इससे ज्यादा एनर्जी होती है हमारी एन ऑर्बिटल्स की। एन ऑर्बिटल्स में कौन इलेक्ट्रॉन होते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी हम कह सकते हैं एलपी इलेक्ट्रॉन होती है। एलपी इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन सी इलेक्ट्रॉन होती हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इससे ज्यादा एनर्जी होती है एंटी पाई ऑर्बिटल्स की, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है एंटी सिग्मा ऑर्बिटल्स की। तो ये एनर्जी का बढ़ता क्रम है ऑर्बिटल्स की। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस प्रकार से हमारी ट्रांजिशन कैसी है? अगर इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जाए तो एक ट्रांजिशन होगी क्या? नहीं होगी। सिग्मा के इलेक्ट्रॉन निकल करके सिग्मा में ही जाते हैं, पाई के इलेक्ट्रॉन्स निकल करके पाई में ही जाते हैं, और एन के इलेक्ट्रॉन निकल करके वो पाई में भी जा सकते हैं और सिग्मा में भी
n के इलेक्ट्रॉन निकल करके एंटी पाई में भी जा सकते हैं और एंटी सिग्मा में भी जा सकते हैं। तो इस टाइप से आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 4th प्रकार की होती है। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की डेफिनेशन के बाद आपकी दूसरी जो परिभाषा लगेगी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इसके बाद कितने प्रकार की हो सकती है अपन लिख सकते हैं इधर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर 4 टाइप। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी? देखो मैं एक फिगर बनाता हूं। कैसे? सबसे पहले अपन ऑर्बिटल्स बनाए इधर। ये है आपका एनर्जी का क्रम, ये एनर्जी का बढ़ता क्रम है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है बेटे? सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये हमारा क्या होगा? सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का लेवल और फर्स्ट, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा पाई बॉन्डिंग। इसके बाद हमारा ये आया एन। इसके बाद हमारा कौन सा है? ये होगा हमारा एंटी पाई। इसके बाद जो लास्ट होगा हमारा, ये लास्ट कौन सा है? लास्ट होगा ये है एंटी सिग्मा, ठीक है। अच्छा, अब देखें अगर इसका हम डायग्राम खींच करके दिखाएं आपको, तो इस टाइप का इसका डायग्राम आ जाएगा। अगर देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आपकी डायरेक्ट किस में जा रहे हैं? इसमें जा रहे हैं। तो ये कौन सी होगी? सिग्मा ट्रांजिशन एंटी सिग्मा। तो एक तो ये हो गई। अच्छा, तो मैंने क्या बताया? सिग्मा के इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? एंटी सिग्मा में। अब क्या होगा? पाई के इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? एंटी पाई में। तो देखिए पाई कहां है? ये है पाई। तो पाई की किस में जाएंगे? एंटी पाई में। तो एंटी पाई के लिए ये कितनी होगी? अगर पाई इलेक्ट्रॉन एंटी पाई में जा रहे हैं तो ये होगा पाई ट्रांजिशन एंटी पाई। तो एक ट्रांजिशन ये होगी आपकी। अच्छा, अब देखिए ये एन इलेक्ट्रॉन, देखो ये निम्नतम एनर्जी लेवल है, इससे उच्चतम कौन है? एंटी पाई है। और क्या है? एंटी सिग्मा है। क्या इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे? क्या इसमें आएंगे? तो इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं है। लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएं तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। तो इसका मतलब है कि एन के इलेक्ट्रॉन्स एंटी पाई में भी जा सकते हैं और एन इलेक्ट्रॉन्स आपके किसमें जा सकते हैं? एंटी सिग्मा में भी जा सकते हैं। ओके, तो एक ट्रांजिशन आपकी क्या हो सकती है? देखो ये एन इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएं? एंटी पाई में चले जाएं। तो ये है ये आपकी एन ट्रांजिशन एंटी पाई। आप देख रहे हो इसमें कितनी एनर्जी गैप कम है। जिसका ये एनर्जी लेवल का गैप जितना ज्यादा है उसमें उतनी ही ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो अगर ये देखें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें लगती है? सिग्मा एंटी सिग्मा में। तो ये 200 नैनोमीटर वाले प्रकाश को जब एब्जॉर्ब करता है सब्सटेंस, तभी ये ट्रांजिशन उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अब एन के इलेक्ट्रॉन हमारे किसमें चले जाएं? इसमें चले जाएं। देखो इधर दिखाती है। तो ये क्या होगी? एन एंटी सिग्मा। तो ये हमारी 4 टाइप की ट्रांजिशन है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगी ये ट्रांजिशन कब उत्पन्न होंगी? तो देखिए जहां सभी सिंगल बॉन्ड हैं, जहां सभी सिंगल बॉन्ड हैं वहां केवल और केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे आप ये मॉलिक्यूल्स ले लें, सपोज दैट एथेन मॉलिक्यूल्स ले लें, ये वाला तो एथेन मॉलिक्यूल्स होगा। तो यहां सब जगह केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस मॉलिक्यूल्स में हमारी जब हम प्रकाश गिराएंगे तो सिग्मा एंटी सिग्मा ट्रांजिशन ही होगी। अच्छा, अब वो और ट्रांजिशन देखे जरा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें केवल और केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं सभी ओपन चेन एंड क्लोज चेन एल्केन, ओपन चेन एल्केन हो या क्लोज चेन एल्केन हो,
उसमें सिग्मा एंटी सिग्मा ट्रांजिशन मिलेगी। अच्छा, अब दूसरा अगर हम देखें एग्जांपल, जैसे हम कोई एमीन्स ले लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो आप देखिए जरा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये यही इलेक्ट्रॉन तो n इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कौन सी होंगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगी। तो ऐसी मॉलिक्यूल्स में हमारी जो ट्रांजिशन मिलेगी वो पहली ट्रांजिशन सिग्मा एंटी सिग्मा, ये वाली तो मिल ही सकती है हमारी, और दूसरी हमारी ट्रांजिशन क्या मिल सकती है, एन एंटी सिग्मा, ये वाली ट्रांजिशन भी मिल सकती है। अब अगर हम कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लें, या ये कंपाउंड ले लें, सपोज दैट, इधर जगह बना करके मैं बताता हूं, इधर कोई हम एल्कीन ले लें, ये ले लें, एल्कीन ले लें, तो बताइए जरा इसमें कौन कौन सी ट्रांजिशन मिल सकती है, हमारी सिग्मा एंटी सिग्मा तो मिल ही सकती है, और हमारी इसमें चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो पाई का किस में जाता है, पाई में ही जाता है, तो पाई एंटी पाई, ये टाइप की ट्रांजिशन इसमें मिल जाएगी। अच्छा, एक ऐसा मॉलिक्यूल्स ले लें हम जिसमें सभी प्रकार की ट्रांजिशन मिल जाती है, फिर मैं सबकी डेफिनेशन बता करके इसको क्लोज करता हूं इस पार्ट को। जैसे हम कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लें, सपोज दैट ले लिया हमने CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH, तो आप बताइए सिग्मा बॉन्ड है इधर, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, ये सब सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इधर ये पाई बॉन्ड है और इसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो इसमें हमारी अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स में हम एब्जॉर्ब करें प्रकाश को, तो हमारी क्या मिल सकती है, देखिए ये सभी टाइप की ट्रांजिशन मिल सकती है, यानी कि सिग्मा एंटी सिग्मा ट्रांजिशन भी मिल सकती है हमें, और हमें पाई एंटी पाई ट्रांजिशन भी मिल सकती है, और हमें एन एंटी सिग्मा ट्रांजिशन भी मिल सकती है, और हमें एन एंटी पाई ट्रांजिशन भी मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये आप एग्जांपल, अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक एग्जांपल, इस टाइप की घटना जिस मॉलिक्यूल्स में होगी तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो अब मैं डेफिनेशन इनकी बताता हूं, और आई होप आप इस परिभाषा को आराम से समझ के लिख सकते हैं। तो अब ट्रांजिशन कितने प्रकार की है, ट्रांजिशन हमारी 4 प्रकार की हो सकती हैं। नंबर 1 ट्रांजिशन लिखेंगे हम सिग्मा एंटी सिग्मा ट्रांजिशन, ठीक है ना। ये परिभाषा क्या लिखेंगे, इसकी डिफाइन लिखेंगे, जब कोई मॉलिक्यूल्स प्रकाश को एब्जॉर्ब करके उसके सिग्मा बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एंटी सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में पहुंच जाते हैं, तो इस घटना को सिग्मा एंटी सिग्मा ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे एल्केन एवं फाइक्लो एल्केन्स में यह ट्रांजिशन मिल पाती है, ठीक है ना। इसकी एनर्जी कितनी होती, लैम्डा का मान कितना होता, 200 नैनोमीटर। अगर 200 नैनोमीटर से उच्च आप तरंग दैर्ध्य का प्रकाश गिराओगे तो उसकी एनर्जी कम होगी। इसके लिए चूंकि हायर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो हमें कम से कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और ये याद रख लो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूवी तथा विजुअल रीजन में ही मिलती है, इससे ऊपर वाले प्रकाश में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं मिलती है। क्यों, क्योंकि इसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। तो ये सिग्मा एंटी सिग्मा होगी। दूसरी है बेटा आपकी पाई एंटी पाई ट्रांजिशन। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, जब हम किसी मॉलिक्यूल्स पर प्रकाश गिराते हैं और वह प्रकाश यूवी अथवा विजुअल रीजन के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और उसके पाई ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स एंटी पाई ऑर्बिटल्स में पहुंच जाते हैं, तो इस घटना को हम पाई एंटी पाई ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे एल्कीन में, जैसे जितने भी एल्कीन है वहां ये ट्रांजिशन मिली। अब आप लिखेंगे एन ट्रांजिशन एंटी पाई। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है कि उसके एन इलेक्ट्रॉन एंटी पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में पहुंच जाते हैं, तो इस घटना को हम एन एंटी पाई ट्रांजिशन कहते हैं। ये घटना ऐसे मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है जिसमें लोन पेयर युक्त एटम एवं पाई बॉन्ड दोनों होते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 एसिटाल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लें हम, ठीक है ना।
इस टाइप में। कार्बोनिल कंपाउंड में तो जी कौन सी इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है और जी पाई बॉन्डिंग है, ठीक है ना। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन है 4th नंबर की, ये है आपकी एन एंटी सिग्मा ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो जब कोई मॉलिक्यूल्स इस प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है कि उसके एन इलेक्ट्रॉन एंटी सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में पहुंच जाते हैं, तो इस ट्रांजिशन को हम एंटी सिग्मा ट्रांजिशन कहते हैं। यह ट्रांजिशन ऐसे मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है जिसमें सिग्मा बॉन्ड एवं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युक्त एटम पाए जाते हैं। जैसे आप देखिए एथाइल अल्कोहल CH3CH2OH CH3CH2NH2, इस टाइप में ये ट्रांजिशन पाई जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये पूरी ट्रांजिशन समझ में आ गई होगी। अगर इसकी एनर्जी का आप क्रम लिखना चाहते हैं तो मैं एनर्जी का क्रम भी आपको लिख के दिखाई दे रहा हूं कि कौन कौन सी ट्रांजिशन की एनर्जी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा एंटी सिग्मा की, फिर इसके बाद होती है पाई एंटी पाई की, फिर इसके बाद होती है एन एंटी पाई की, और फिर सबसे कम एनर्जी होती है एन एंटी सिग्मा की। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। मुझे लगता है आपको इससे लाभ मिलेगा, और यदि लाभ मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेक्शन रूल लेकर के आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।